उत्तर पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त कार्यालय परिसर नंदनगरी में जिला अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2020 में शुरू किया था। इस योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को रोजगार के लिए ऋण देने की योजना बनाई। इस स्कीम का उद्देश्य खाद्य संबंधित उद्योगों के संबंध में व्यवसाय को प्रोत्साहित करना तथा स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और ऋण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे अपना स्वरोजगार चला सकें। जिला अधिकारी गीतिका शर्मा ने बताया कि इस योजना को केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। केंद्र द्वारा इस दिशा में प्रत्येक जिले के समक्ष गण अनुमोदन का एक वार्षिक लक्ष्य रखा गया, जिसमें उत्तर पूर्वी जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में काम कर रही हमारी टीमों को बधाई देती हूं कि उन्होंने इस दिशा में बेहतर कार्य करके इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया और जिले की जनता आत्मनिर्भर बन सके। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज़ के लिए रविंदर कुमार की खास रिपोर्ट। मंत्री जी की एक फ्लैगशिप योजना है जिसके तहत लोगों को लोन दिया जाता है जो छोटा मोटा अपना कुछ खाद्य पदार्थ बनाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अपना छोटा मोटा कुछ बनाकर बेच रहे हैं। उनको फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए उनको बैंक का लोन देने का प्रावधान है ताकि वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएं, अपने काम को बढ़ा सकें। तो जो लोग हाल में काम कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और जो लोग अभी काम करने के इच्छुक हैं नए तरीके से वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी लोन का अमाउंट रहता है उसका 35% राशि एप्लीकेंट को वापस मिल जाता है। 3 साल के बाद जब उनका काम अच्छे से चल पड़ेगा तो उनको ये लोन अमाउंट 35% उनके खाते में वापस आ जाता है। हमारे ज़िले से लगभग कितने लोगों ने अभी अप्लाई किया है, कितनों को लोन मिल चुका है? हमारे ज़िले में लगभग 40 लोगों ने अप्लाई किया था और जिनकी एप्लीकेशन सही पाई गई थी, जिनका प्रोजेक्ट ठीक पाया गया था, उनको उनमें से 13 लोगों के लोन एप्लीकेशन पिछले वित्तीय वर्ष में सैंक्शन किए गए और अब उनका लोन उनके खाते में डिसबर्स होना शुरू हो गया है, जिससे वो अपना इक्विपमेंट खरीद सकें और अपना काम शुरू कर सकें। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर पूर्वी ज़िला एक ऐसा ज़िला है दिल्ली में जहाँ जो हमें टारगेट दिया गया था इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट द्वारा 13 एप्लीकेशंस को अप्रूव करने का टारगेट दिया गया था, वो हमारे ज़िले में वो टारगेट हमने पूरा किया है। ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम है और इसके अंतर्गत आज हमने डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, मार्केटिंग एसोसिएशन हैं और NGOs हैं, उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसमें हमारे स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं विक्रांत जी और अंकित जी हैं मार्केटिंग मैनेजर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये लोग आए। इन लोगों ने यहाँ पूरी जानकारी जितने भी लोग यहाँ आए थे उनको दी है कि इस स्कीम के अंतर्गत इस तरह से 10 लाख तक का लोन कम से कम कोलेट्रल फ्री लिया जा सकता है। उसके ऊपर कोलेट्रल लगेगा पर 10 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा और उसमें SC ST वुमेंस के लिए छूट है। जो 11% इंटरेस्ट के साथ बैंक से लोन मिलते हैं उसको लोन को वो 6% के इंटरेस्ट पे प्राप्त कर सकते हैं SC ST और वुमेन उनके लिए। और उसके अलावा अगर इनका कहना है कि अगर 2 साल तक बिना किसी आप अपनी किस्त को बिना किसी डिले के चुकाते हैं तो उसमें आपको 2% का और अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह इस स्कीम में जो एक सबसे बड़ी बात जो इस स्कीम की है, जो सभी के लिए लागू है, जो सभी को मिलने वाली है, वो ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत आपको 35% 10 लाख तक के लोन पर 35% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 3.5 लाख रुपए आपको 3 साल तक अगर आप उस बिज़नेस को चलाते हैं तो 3.5 लाख रुपए का आपको उसमें वो सब्सिडी है, मतलब आपको 6.5 लाख रुपए ही वापस करने हैं अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है। इसी तरह प्रपोर्शनेटली अगर 5 लाख का लोन लिया है तो उसमें भी फिर 35% कम करके आपको वापस करना है सरकार को।
बाकी पैसा 35% का आपको सब्सिडी मिल जाएगी 3 साल तक चलाने पर उसे। हमारे क्षेत्र, हमारे ज़िले के कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों ने अब ये लोन मिला है? ये हमारे ज़िले के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा ज़िला जो है 11 ज़िले जो दिल्ली में हैं उनमें बिल्कुल टॉप स्थान पे रहा है और उसने अपना टारगेट अचीव किया। जो 13 का टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, उस 13 के टारगेट को हमने 13 बेनिफिशियरी को यहाँ से लोन दिया समय पर, जबकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक मेरा अपना जहाँ तक मुझे ज्ञात है 5 या 6 से ज़्यादा जनों को बेनिफिशियरी को लोन नहीं दिया गया। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ने उस टारगेट को अचीव किया और मैं चाहता हूँ कि जो आने वाला साल है उसमें हम इस टारगेट को बढ़ाकर कम से कम डबल तक ले जाएं और जितने भी हमारे उत्तर पूर्वी ज़िले के जितने भी लोग हैं वो इस योजना का लाभ उठाकर स्वावलंबी बने